नमस्कार। अब हम शुरू कर रहे हैं मुकाबला और अब सीधी तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और जब हम इसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ये कहना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि ना दो ध्रुवीकरण हो रहा है पूरी दुनिया में, और ना ही दो ध्रुवीय गोलबंदी है, और ना ही आप इसे ग्लोबल मोबिलाइजेशन के तौर पर देख सकते हैं, ना कोई मल्टी डायमेंशनल ग्लोबलाइजेशन के तौर पर आप देख सकते हैं। इसलिए आज की तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत और रूस एक ऐसे माहौल में मुलाकात कर रहा है, एक ऐसे वक्त में यह मुलाकात हो रही है जब अब आप पहले ये तस्वीरें देखें। मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जो जोर दिया जा रहा है वो इन तस्वीरों के साथ आप समझने की कोशिश करें। तो आतंकवाद का मसला हो, चाहे तकनीक साझा करने का मसला हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर हो, वो आज आपको पूरी तौर पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी। दोनों देश आपस में कितना करीब आते हैं। 2+2 डायलॉग की तस्वीरें हमने देखी, और अब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात हो रही है। कई तरीके की चुनौतियां इस वक्त भारत के सामने हैं, फिर वो चुनौती पड़ोसी मुल्कों द्वारा ही क्यों ना पैदा की जा रही हो, जिसमें आतंकवाद एक मसला है। चीन को लेकर LAC पर जो तनाव बना हुआ है वो भी एक चुनौती है भारत के लिए। और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की ये मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम कही जा रही है। इस मुलाकात पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मोदी और पुतिन के बीच की ये मुलाकात है, और इससे जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, क्या उसमें भी कोई बेचैनी नजर आती है? हम करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं, सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। भारत किस तरीके से इस मुलाकात को देख रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही मेजर जनरल संजय मैफ्टन, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप अफगानिस्तान में हमारे डिफेंस अटैचे रहे हैं, इसलिए जो वो मसला है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और उसमें चीन की भूमिका, रूस की भूमिका, इस पर हम विस्तार से संजय मैफ्टन से भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ अब्दुल समद याकूब जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले जफर इस्लाम जी, आप दर्शकों को ये जानकारी दें, जो आज 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें क्या चर्चा हुई है, किस माहौल में चर्चा हुई है, क्या केमिस्ट्री नजर आई? देखिए, इंडिया और रशिया के बीच ऐतिहासिक रिश्ता है। आज से नहीं, 1947 से आजादी के फौरन बाद ही इंडिया के रिकॉग्निशन जो है रशिया ने दिया था, और तब से अगर आप इतिहास उठा के देखें और बैक टेस्टिंग करिए तो आपको लगेगा कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे आप एटॉमिक हो, चाहे आप स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी एरिया में देखिए, आप लगेगा कि आपको भारत और रशिया के बीच में बहुत अच्छी तालमेल के साथ हमने बराबर काम किया है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2000 में हम लोगों, उस वक्त हमारी सरकार थी, उस 2000 में उस वक्त हमने एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी रशिया से, और बाद में और हमारे रिश्ते मजबूत हुए। और अब तो जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने फर्दर रिश्ता जो है रशिया से बेहतर किया। यहाँ तक कि आप जब आपके छोटे से, मतलब इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो रशिया गए पिछली बार, तो जब वो लैंड किए तो कोई ऐसा शेड्यूल मीटिंग, आप देखिए कि कितना घनिष्ठ रिश्ता उसको इस बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम नहीं था कि अभी शाम में उनको होटल जाना था, लेकिन जब वहां लैंड के पिछली बार जब गए थे 2019 में, तो उनको पता चला कि एक रिक्वेस्ट आई हुई है उस वक्त पुतिन जी के पास से कि वो घर पे ही खाना साथ खानेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। तो जाहिर है हम एक तरीके से जफर जी कह सकते हैं कि नेचुरल केमिस्ट्री व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दिखाई देती है। बात बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जरूरी है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि उस वक्त देखिए उन्होंने अपने घर पे रखा, सिर्फ 2 ही लोग थे उस डिनर पे, एक प्रधानमंत्री और एक प्रेसिडेंट,
और पूरे टाइम हिंदी गाना बजता रहा और हिंदी गाना वो गाते रहे और खाना खा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का केमिस्ट्री होगा। इसीलिए ये 2+2 जो रिलेशन जो आज मीटिंग है उसी रिश्ते के निस्बत में देखा जाना चाहिए। हम बहुत सारे हस्ताक्षर करेंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट पे, और हमारे रिश्ते यहाँ से और मजबूत होते जाएंगे। और इस वक्त इबारत लिखेंगे बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जिस तरीके से भारत और रशिया बीते कई सालों में एक दूसरे के साथ सहयोग का रिश्ता बनाते आए हैं, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण काल है, अब तो एक और लहर आने की संभावना नजर आती है, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का भारत आना क्या बताता है? मीनाक्षी जी, कि जिस प्रकार से जो किससे आपने सवाल पूछा है? संजय कुलकर्णी जी। हाँ जी, तो रिश्ते जो हैं, मैं कहूंगा कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते पुराने हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, और ये रिश्ते अच्छे बनते रहेंगे, इसमें और सुधार आएगा। और खासकर जब क्या ये पहला विजिट है, मैं कहूंगा कोविड के मद्देनजर, और जिस प्रकार से भारत और रूस के बीच में जितने भी हमारे संपर्क रहे हैं वो बेसिकली रहा है, और तकरीबन 60 से 70% इक्विपमेंट रशियन ओरिएंटेशन होने के बावजूद, और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि अमेरिका कोई सैंक्शन लगा देगा S-400 के ऊपर, और इस तरह, ऐसे नहीं है, वो नहीं लगाएंगे सैंक्शन, उन्हें भी मालूम है। S-400 हुआ जो तकरीबन $5 बिलियन का एग्रीमेंट है, AK-203 हुआ वो भी तकरीबन $5 बिलियन का एग्रीमेंट है, और जिस प्रकार से T-90s के ऊपर फ्रिगेट्स है, न्यूक्लियर है, अब ब्रह्मोस है, आपने मतलब बहुत जरूरी दिशा में आपने इशारा किया है। और इसी सवाल के साथ में डॉक्टर माफ कीजिए शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपके पास आना चाहूंगी। अमेरिका इसलिए क्या चिंतित है, या अमेरिका के लिए इसलिए भारत और रूस के इस मीटिंग की तरफ नजरें कुछ ज्यादा पैनी गड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ काटसा कानून है, और भारत को भले ही अमेरिका खुले तौर पर कुछ ना कहता आया हो, लेकिन दबी जुबान में अक्सर वो इस कानून का हवाला देकर ये एक इशारा देने की कोशिश करता आया है कि आप इस तरीके के डील रूस के साथ नहीं कर सकते। रूस पर सैंक्शंस लगाने की वो बात करता है, लेकिन भारत ये दिखा चुका है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने फैसले अपनी जरूरत के मुताबिक लेते हैं। देखिए, आजकल का जमाना काफी बदल चुका है। हर एक देश अपना सोचता है व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री। जो आज के हालात में हमारे पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं रशिया के साथ। मैं माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रही हूं, क्योंकि हैदराबाद हाउस से तस्वीरें भी आ गई हैं। ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें आपको दिखा दें, व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच गए हैं हैदराबाद हाउस, और उससे पहले की ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, अपनी बात पूरी करें। ये जिस तरह मैं कह रहा था कि रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत हिस्टोरिक हैं। 1965 का ताशकंद डिक्लेरेशन वहां से हुआ। उसके बाद 71 वॉर में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, उस समय रशिया ने हमारे साथ बहुत मदद की। उसके बाद लगातार रशिया हमारे साथ मिला रहा है। लेकिन असलियत यह है कि आज के हालात में एक किस्म से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हर एक देश अपना रिकैलिब्रेट कर रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि इस समय इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंपॉर्टेंस दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। इसको रशिया भी मानता है, इसको अमेरिका भी मानता है। लेकिन असलियत यह है कि ये सबको मालूम है कि भारत वही करेगा जो उसके इंटरेस्ट में है, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो जो टेररिज्म की बात होती है, चाहे चाइना की बात हो या चाहे क्वाड की बात हो। तो इस समय हमें ये देखना है कि रशिया का इंटरेस्ट हमारे में क्या है और हमारा इंटरेस्ट रशिया के साथ। और हमारा इंटरेस्ट, सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो मेजर जनरल संजय मैफ्टन, हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो S-400 वो डिफेंस सिस्टम है, जिसकी 5 रेजिमेंट भारत के पास आते ही दायरे में पूरा का पूरा पाकिस्तान होगा। और मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही बोला है कि पाकिस्तान तो दायरे में होगा जो हमने लेटेस्ट डिफेंस एक्विजिशंस कर रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए वो भारी पड़ेगा। लेकिन मैं साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो इंडो रशिया रिलेशंस के बात हो रही है, जिस प्रकार तीनों स्पीकर ने बताया, हिस्टोरिक रिलेशनशिप है। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे अहमियत चीज है, एक तो टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो रशिया को इफेक्ट करता है और इंडिया को तो कर ही रहा है।
तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू वहां से उधर एक्सपोर्ट होगा रशिया में, और इंडिया में तो चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है ड्रग्स, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स, उनको रशिया को और इंडिया में हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, तो उनके लिए ये भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक खतरा है फ्यूचर के लिए। और तीसरी चीज है जो इंडिया को इफेक्ट करती है, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्थिति है। तो इन सारे विषयों पे जब बात होगी तो जो डिफेंस के मसले से है, क्योंकि आज हमारे लिए 2 स्टेटेड एनिमीज है, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है, और टेररिज्म तो है ही। तो इन तीनों को हम लोग तीनों इश्यूज को डिस्कस होंगी, पर मेन इश्यू जो होगी टेररिज्म होगी और साथ ही ड्रग्स का इश्यू होगा, क्योंकि वो कॉमनैलिटीज है दोनों देश के बीच में। ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बाकी कोविड और ट्रेड टाइज वगैरह तो होंगे। तो इन मसलों पे जब बातचीत होगा तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि जो हथियार आपने बताया जैसे S-400 हैं या जितने भी डिफेंस एक्विजिशन और सिस्टम्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। और जैसे जनरल शंकर ने भी बोला है, नेशनल इंटरेस्ट हमें डिक्टेट करता है कि हम अपने रिश्ते हर कंट्री से स्ट्रेटेजिक रिश्ते कायम करें, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो, और हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, ये देखना है कि हमको किस नेशन से क्या लेना है और उनको हमसे क्या लेना है। तो हमारी डिपेंडेंसी और इंटर कॉपरेशन हर कंट्री से जरूरी है, और खासकर अमेरिका से भी और रशिया से भी। तो इन दोनों नेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट जो डिक्टेट करता है, सबके साथ हमें अपने रिश्ते कायम करके रखने हैं। धन्यवाद। याकूब जी, भारत तो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिक्टेट कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है भारत और रशिया के इस डिफेंस डील पर? देखिए, मैं अभी ऑनरेबल जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी बातों से मुझे तो ये अंदाजा हुआ है कि एक तरफ तो चले आप हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहे हैं, उस वक्त एक और टाइप ऑफ रिलेशंस थे। ऑल्दो कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट में था, वो रशियन ब्लॉक सोवियत ब्लॉक में नहीं था, बट उसका झुकाव सोवियत ब्लॉक में था। जब आप आज की बात कर रहे हैं तो आपके गेस्ट की बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद कहीं पे कंफ्यूजन का शिकार है इंडिया, कि एक तरफ तो वो रशिया से डील करने जा रहा है, 400 एक्वायर कर रहा है और वो राइफल्स कुछ एक्वायर कर रहा है, मगर साथ भी ये कंफ्यूज भी है कि अमेरिका के साथ उसका रिलेशन कितना इंपैक्ट करेगा या उसके ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, या अमेरिका को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। याकूब जी, कौन सी कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं? साल 1991 से लेकर आज तक की तारीख में भारत जितने की डिफेंस डील रशिया से कर चुका है, उतने का उससे तो कई ज्यादा ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज आप पर है, पाकिस्तान पर है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जितना भी कर्ज है उससे हमारे से ज्यादा कर्ज तो आपके ऊपर है, तो आप ये छोड़ देंगे हम कितने डेट में हैं और आप कितने डेट में हैं। कहने का मतलब ये कि हमें आपके इस S-400 से इंडिया हमें तो डेटर नहीं कर सकता। ये आप चाइना के डेटरेंस के लिए आप जफर इस्लाम जी, मैंने कहीं पाकिस्तान से कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? जहां पर टमाटर के दाम जो हैं 200 पार हैं, जहां पर आटा राशन के लाले पड़े हुए हैं, उनसे मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इनकम क्या है, सरकार का कंट्रोल किस चीज पे, आर्मी क्या का कंट्रोल सरकार पे है, ये सब बताइए ना आप अपने बारे में। आर्मी जो वहाँ कंट्रोल करती है, आर्मी की हिम्मत है कि कंट्रोल करे सरकार को, वहाँ आपके यहाँ आर्मी ही कंट्रोल करती है सब कुछ, बिजनेस में वही कंट्रोल करती है, वो करती है। यहाँ तो कोई नहीं करती, आर्मी ऑफिसर अपनी ड्यूटी देश के लिए निभाते हैं, वो देश के लिए। लास्ट टाइम जब मोदी साहब गए थे तो वो उन्होंने इंडियन म्यूजिक चलाया, तो आज आप फिर कौन सा म्यूजिक चलाएंगे? रशियन म्यूजिक चलाएंगे? क्या करेंगे? इररिलेवेंट बातें ना करें। बहुत सारी बातें अरे आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप खाली इतना बताइए ना का। देखिए, मैं तो आपसे बोल रहा कि यहाँ के जो डिफेंस में लोग हैं वो तो देश के लिए मर मिटते हैं, आप लोग देश को, आपके डिफेंस वाले देश को भेज देते हैं, सब बिजनेस तो वही संभालते हैं। अच्छा, इसका जवाब दे दो आप सरकार को। जब जहाँ पे इतने जानकारी जैसी है, अभी मैंने सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी देखिए, मैं आपको आप एक सवाल, एक सिविलियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान में, अभी यहाँ पर मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट है, जीत के जो लोग आए डेमोक्रेटिकली जीत के, उनको मौका मिलता है जाने का, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर। आपके यहाँ कौन जाता है? आर्मी से कोई जाता है मिलने? सिविलियन गवर्नमेंट तो कहीं जाती नहीं भाई, कहीं जाती है क्या? कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दिखाने के लिए?
और क्या जाते हैं, जवाब कहीं दे दो जाते हैं? आप। बताइए, डिफेंस का जवाब कोई दे भी दो। डील है, वो पाकिस्तान का आर्मी जाता है, आर्मी ऑफिसर जाता है। ये अच्छा, आप मैं पे जवाब आप दे देखिए देता हूं। अपने आप को। मैं जवाब दे देता हूं आपको इस बात का। देखिए मेरी बात सुने, मेरा मुल्क है, मेरा घर है, मेरा सिस्टम चलेगा। मैं चाहे उसमें आर्मी रूल करती हो, आपने मार्शल लॉ को भी, आपने मुशर्रफ को भी डील किया, मेरा घर है ना। आपको इससे क्या लेना देना कि भाई मेरे घर में किसकी चलती है किसकी। अरे भाई, डेमोक्रेसी तो मत बोलो, डेमोक्रेसी तो ना कहें उसे आप। तो आप सऊदीया से तो भी कहने डील का है, वही तो करते हैं, खतरा जहाँ पे है। डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदीया से भी डील करते हैं, जहाँ पे यही तो डेमोक्रेसी खतरा नहीं है। है। अच्छा, मेजर जनरल संजय मैफ्टन, देखिए मैं केवल दो देशों के वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मेजर जनरल संजय मैफ्टन, पाकिस्तान ये बात सही है, इस बात पे बड़ा इतराता रहा है। जब अफगानिस्तान का मुद्दा आया तब उसने एक तरीके की गोलबंदी करने की कोशिश की, चीन और रूस और पाकिस्तान के बीच में ये गोलबंदी दिखाई भी थी। लेकिन जब रशियन प्रेसिडेंट ने चुनाव किया विदेश दौरे का, तो उन्होंने भारत का चुनाव किया। यहां पर डिफेंस डील हो रही है, ये क्या मैसेज देता है? और मीनाक्षी, मैसेज बहुत क्लियर है। आप अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखिए, अभी दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी, एक ब्रिक्स की हुई थी और दूसरी एससीओ हुई थी। ब्रिक्स की मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत साफ साफ लफ्जों में बताया था कि ये टेररिज्म की थ्रेट है, जबकि वो होस्ट कर रहे थे, तो बहुत क्लियर मैसेज था। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैसेज जाता है बहुत क्लियरिटी से पाकिस्तान की तरफ इशारा करता है कि रूट, वो सारी जड़ प्रॉब्लम पाकिस्तान कर रहा है इस पूरे इलाके में। अफगानिस्तान तो एक टेरिटरी है जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। तो पाकिस्तान को दिक्कत अभी ये है कि जो हम रशिया के साथ डिफेंस डील वगैरह करेंगे और जो हम लोग डिस्कशन करेंगे टेररिज्म पे और ड्रग्स पे, सारी प्रॉब्लम इनको होगी। तो कहने का मतलब ये है कि याकूब जी, प्रॉब्लम की जड़ यही तो नहीं है जिस तरफ संजय मैफ्टन इशारा कर रहे हैं? मैं इनको देखिए, जब जीपिन चाइनीज प्रेसिडेंट आए लास्ट टाइम इंडिया और वो आपके मोदी जी से मिले, तो मोदी जी का स्टेटमेंट था कि $100 बिलियन का जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको $500 बिलियन पे ले जाएंगे। हमें तो कोई इतराज नहीं था। फिर वहां पे लद्दाख भी हुआ, फिर बाकी सारा कुछ भी हुआ, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है कि आपका चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहे या एडवर्सरियल रिलेशन रहे। आपका रशिया, देखिए रशिया क्या करने आ रहा है पूरी दुनिया में। अभी आप क्वाड का हिस्सा है, ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ये एक डिफेंस डील होती है और आपके पास पैसा है, डॉलर है आज आपके पास, और वो आज आपसे डील कर रहे हैं, एक चीज बेचने आ रहे हैं ना। आप $18-20 बिलियन हर साल है। आपके पास क्या जफर साहब, अब आप टॉपिक से डाइवर्ट, आप आपको एक बात, तो जफर साहब आप एक सवाल का जवाब दे दें। नहीं भाई, एक सवाल कर रहा हूं कि भाई आज आप पैसे मेरे डॉलर में, तो इंडेक्स में देश में हमारे देश की पॉलिसी की वजह से यहाँ निवेश होता है। यहाँ पर बच्चों को आप नरिशमेंट, मल नरिशमेंट का शिकार है, बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मैं बताती हूँ अब्दुल समद जी, पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में एक लंकन नागरिक को बेदर्दी से मार दिया जाता है, ये होता है पाकिस्तान में। भारत पराग अग्रवाल, सत्या नडेला जैसे इंटेलेक्चुअल्स को एक्सपोर्ट करता है, और आप लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं, आप हाफिज सईद एक्सपोर्ट करते हैं, कसाब एक्सपोर्ट करते हैं। आज इन 13 लोगों का जिक्र करेंगे आप, किसी में ऑडेसिटी है कि वो नागालैंड में 13 लोगों की किलिंग को मजम्मत करे, उसको कंडेम करे उसको? जफर साहब बैठे हैं, जफर साहब 13 मासूम जाने जो वहां पे गई हैं, ये हमारे देश का मुद्दा है, ये हमारे देश का मुद्दा है। यहाँ की फलसफे में चर्चा होगी और इस मुद्दे का हल भी ढूंढा जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द होता है? पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द होता है? अगर लंकन की बात हुई, किया पूरा संजय कुलकर्णी जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जफर जी, संजय कुलकर्णी जी जवाब दे रहे हैं। संजय कुलकर्णी जी, नहीं देखिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट शंकर जी भी है, वो सीनियर है, उनको मौका पहले दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा अभी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी है, वो बहुत एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पाकिस्तान को किस बात की, पाकिस्तान क्यों विचलित होता है? रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो पाकिस्तान की पेट में दर्द क्यों होता है? पहली बात तो संजय इतने ज्ञानी हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही नहीं है, उनको भी उतना ही इल्म है जितना मुझे होगा। संजय, थैंक यू सो मच फॉर पासिंग दोस रिमार्क्स। हाउएवर, देखिए इस समय बात यह है कि रशिया और चाइना की समिट मीटिंग हो रही है। इसमें क्या बातें होंगी? सबसे पहली बात यह है कि चाइना के संग हमारी क्या परेशानी है, दूसरी बात यह होगी कि हमारी पाकिस्तान के साथ क्या परेशानी है, और तीसरी बात यह होगी कि अमेरिका
और रशिया के साथ, दोनों के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं, उनको हम कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ अमेरिका पूरा चल रहा है इंडो पैसिफिक ओशन में क्वाड के साथ, क्योंकि वहां पे चाइनीज की थ्रेट बनी हुई है इंडिया को, और उस थ्रेट को हमें अपने दिमाग में रख के उसको कंटेंट करना है, उसको डिफीट करना है। तो इस हमारे क्वाड बना हुआ है, उसी के साथ ऑकस बना है। अब नॉर्थ में देखिए आप, रशिया का इंटरेस्ट उसमें यह है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वहां से टेररिज्म को बढ़ोतरी देता है पाकिस्तान और तालिबान और ISIS, तो उस पर जिक्र होगी। लेकिन जहां तक कि इस समय का जो समिट का सवाल है, इसमें 10-12 जो एग्रीमेंट साइन होंगे, 2+2 जो मीटिंग होगी, उसमें खास तौर से जो बातचीत होगी वो होगी आर्म्स एक्विजिशंस के बारे में। उसमें हमने बात कर ली, हमारे पैनलिस्ट ने कह दिया कि S-400 पर कोई सैंक्शन लगने वाली नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। उसके अलावा हमारी पुरानी अगर हमारी पुरानी इन्वेंट्री देखें आर्म फोर्सेस की, तो वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट इन द इंडियन आर्म फोर्सेस इज रशियन ओरिजिन। आज भी हमारे पास जो टैंक फोर्सेस है मोस्टली रशियन है, हमारे मिसाइल्स रशियन ओरिजिन के हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के हैं, हमारी उनके संग कंटिन्यूसली स्पेयर्स की बात होती है। आज कलिश्निकोव बनने वाली है इंडिया में, 700,000 कलिश्निकोव बनने वाली है अमेठी में। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज फार एज मिलिट्री टू मिलिट्री इज कंसर्न, एज फार एज डिप्लोमेसी टू डिप्लोमेसी इज कंसर्न। एंड असली बात तो समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि अंत में इसमें रशिया का भी फायदा है। तो अगर ये पूछे कोई कि रशिया का फायदा ज्यादा है कि इंडिया का फायदा ज्यादा है, इसमें मैं कहूंगा दोनों की विन विन सिचुएशन है। इस समय रशियन इक्विपमेंट बिक रहा है, रशियन की जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर, सिविलियन न्यूक्लियर वॉरफेयर में, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में, उसकी हमारे संग काफी पहले बहुत सालों से बातचीत चलती आ रही है, बहुत सालों से उसकी मित्रता है, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर डील्स है। तो उस पर बात होगी, साइबर वॉरफेयर पर बात होगी, क्योंकि चाइना उसमें काफी हावी हो रखा है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो 10-12 एग्रीमेंट की आज साइन करने की उम्मीद है। और उसके अलावा भी ये असलियत ये है कि दोनों देश की इस समय इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट अपना है, हमारा इंटरेस्ट अपना है, लेकिन ये दोनों देश मानते हैं, बनिस्बत तीनों देश ये मानते हैं, अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है और इंडिया भी मानता है कि इंडिया इज वन कंट्री जो अपना हित देखेगी पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए मेजर जनरल संजय मैफ्टन, फॉरेन पॉलिसी हो, जो ताकत भारत की यहां से बढ़ती है, पड़ोसी मुल्कों के लिए क्या चिंता की वजह वो है, और दूसरा जो हमारी चुनौतियां हैं, फिर चाहे वो टेररिज्म हो या फिर बॉर्डर इश्यूज, खासतौर पर LAC की हम बात करें, यहां से हमारी ताकत कितनी बढ़ेगी कि हम उन बॉर्डर चैलेंजेस को काउंटर कर सकें। और मीनाक्षी, हमारे ये जितने भी एक्विजिशन होंगे, ये LAC पर बॉर्डर की हमारी जो एक डिफेंस डिप्लॉयमेंट है, प्रिपेयर्डनेस है, इसको बहुत इफेक्ट करेगी। हमारी एक इंडियन आर्मी का मोराल बहुत हाई होगा, क्योंकि देखिए आज की लड़ाई में लेटेस्ट वेपन्स और बेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी के साथ वाले वेपन्स बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत ही जरूरी है। तो उस लिहाज से ये जरूरतमंद है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। और जहां तक पाकिस्तान के सवाल है, उनके साथ सवाल है, मेरे ख्याल हमारी जो अभी आज की प्रिपेयर्डनेस है उसके लिहाज से वी आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ज्यादा हमारा अभी फोकस रहेगा ये आर्म्स जितना भी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और साथ ही जो टेररिज्म आपने बताया और ये जो बाकी मसले हैं, इस पे तो डिस्कशन होएगा ही। और ये नेबर्स को थोड़ा, हमारे लिए तो मेन नेबर है, देखिए दो जो जिनको खलबली मच रही है वो चाइना है और साथ ही साथ पाकिस्तान, उनको तो सबसे ज्यादा है, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो यहाँ पर एक और आज सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो आज मीटिंग है इसको और आगे ले जाके, जहां नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासकर अफगानिस्तान के अराउंड, पाकिस्तान को छोड़ करके, चाइना को छोड़ करके जितने भी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनको, ईरान को लेके और रशिया को लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए इकट्ठा, क्योंकि इस रीजन में कहने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान को अलूफ करके या चीन को अलूफ करके एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। जफर इस्लाम जी, क्या सरकार इस तरफ, इस दिशा में सोच रही है, काम कर रही है? देखिए, जब कोविड हुआ और ये डेवलपमेंट कोविड के बाद जो अफगानिस्तान का हुआ, कोविड के ही वक्त अगर आप देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा, मैंने भी कई आर्टिकल्स लिखे इस पे, जो हमने कहा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके बाद पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, डेफिनेटली उस दिशा में भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव ये भी है कि अपने
स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को पहचानना, उनके साथ रिश्ते को और मजबूत करना, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना, और वो सारी चीजें जो भारत कर रहा है जो भारत के हित में है। जाहिर है अगर किसी और मुल्क के साथ जुड़ेंगे तो उस मुल्क का भी फायदा होगा, लेकिन अपने मुल्क के किसी भी फायदे को हम कॉम्प्रोमाइज नजरअंदाज बिना किए हुए, हम अपने इंटरेस्ट को पूरा सेफगार्ड करते हुए हम बाकी मुल्कों के साथ एक अच्छे पार्टनरशिप कर रहे हैं। और हमारे आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रिश्ते आप अमेरिका में बहुत अच्छे, अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, उसी तरह हमारे रिश्ते आप देखिए यहाँ पर ईरान से, मिडिल ईस्ट से, यूएई में आप देखिए, यूएई में भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, आप उनसे कितने अच्छे रिश्ते हैं। आप कतर से देखिए, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आज पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत वहां पर पूछ है, और भारत के प्रधानमंत्री को सब बुलाना चाहते हैं। कुवैत में पहली बार जा रहे हैं। ये तो याकूब जी बताएंगे ना कि पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है, याकूब जी। और आज वही मैं कह रहा हूँ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है जिसमें इंडिया उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, अच्छा मैं याकूब जी आपके पास आऊं, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में संजय कुलकर्णी जी, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? मीनाक्षी जी, बात नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और जिसमें खासकर पहले कोल्ड वॉर के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, अब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है। और भारत की जो महत्वता है वो जबरदस्त बढ़ गई है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति और भारत का जो नॉर्मल इंटरैक्शन विद द वर्ल्ड ऑर्डर है, बहुत फर्क पड़ गया है। अब आप देखेंगे रूस और चीन के बीच के संबंध अच्छे हैं, रूस और अमेरिका के संबंध खराब है, भारत और चीन के बीच में जबरदस्त तनाव है। ऐसे इसमें जो रूस है, जो एक कॉमन फैक्टर है जिसके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है, इसमें भी आप देखेंगे एक रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन होगा, आर्कटिक हुआ, फार ईस्ट हुआ, एनर्जी हुआ, ट्रेड हुआ, जिसमें अभी तक $10 बिलियन ट्रेड था, उसको $30 बिलियन ट्रेड ले जाएंगे। जिस प्रकार से सबको मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है और चीन को भी मालूम है कि भारत जो है वो इस तरह का रोक करता है कि एक तरीके से मध्यस्थता, और उसमें वर्ल्ड ऑर्डर में जो शांति अगर ला सकता है, तो भारत के जो रिश्ते हैं रूस के साथ, भारत के जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, भारत का जो तनाव है चीन के साथ, उसको बैलेंस करने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो इसको बैलेंस करने की काबिलियत रखता है। पाकिस्तान जो है वो जिस प्रकार से वो चीन का एक पिट्ठू बन करके रह गया, उसमें पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो तकलीफ है, वो तकलीफ पा रहा है। और जिस प्रकार दुख हो रहा है, ये तो याकूब जी बताएंगे। याकूब जी, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि जो आप चीन के पिछलगू बने हुए हैं? देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको सुनूं प्रोग्राम में और इनसे सीखूं। जफर साहब के साथ हमारी नोक झोंक जो है ना, वो सियासी लोग हैं, हम चलती रहती है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला इंडिया के साथ एक ही है, और वो है कश्मीर। और इंडिया का मसला पाकिस्तान के साथ है दहशतगर्दी, जो आप हमेशा उठाते रहते हैं। जब तक आप एक रूट कॉज तक नहीं पहुंचते, जब तक आप एक इशू रिजॉल्व नहीं करते, आपका हमारा इसी तरीके से नोक झोंक भी चलती रहेगी। आप हमारे ऊपर इल्जामात लगाते रहेंगे और हम कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे। ठीक है, आप एक रीजनल पावर बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। आप सुपर पावर बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। आप जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, आप चाइना से भी आगे बढ़ जाए, हमें कोई इशू नहीं है। हम एक नेबरिंग कंट्री और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं आपके साथ, मगर उस वक्त जब आप अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, हमारा आपका सिर्फ एक ही मसला है। और आप पता मैं आपको अब्दुल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद इंटरवीन करना चाहते हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद जी, देखिए याकूब जी, आपने दो मसले, याकूब जी आपने दो बातें रखी कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से है, इंडिया की तरफ से टेररिज्म है। देखिए, कश्मीर तो मुद्दा है ही नहीं। कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो 1947-48 में डिसाइड हो चुका है। उसके बाद वो पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया। आर्टिकल 370 हट चुका है कश्मीरियों के हित में, आर्टिकल 35 हट चुका है कश्मीरियों के हित में। वहाँ इलेक्शन होते हैं, सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ रेलवे लाइन पहुँच चुकी है, वहाँ हर किस्म की सहूलियत मिल रही है लोगों को, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी आप ही की तरफ से आती है।
मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आप हमारी बात सुनने को राजी हैं, लेकिन असलियत को अगर आप 2 मिनट देख लें कि कश्मीर इज नो लॉन्गर एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर इज अ सेटल्ड मैटर। अब बात यह रहेगी कि दहशतगर्दी से अगर आप कश्मीर को जीतना चाहते हैं तो वो तो हो नहीं सकता ना। आपकी आर्मी इतनी कैपेबिलिटी रखती है तो आपने आर्मी की कैपेबिलिटी को तो अपनी को नीचे कर दिया कि हमारी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी तो इंडियन आर्मी से लड़ नहीं सकती। 90,000 कैदी हम पहले ही दे चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ दहशतगर्दी से इनको ब्रीड किया जाए, वो आप कर रहे हैं, उसमें आप काफी सक्सेसफुल हैं। आप वर्ल्ड में मानने को तैयार हो जाइए कि जवाब ले लेते हैं हमारी टेररिज्म की वजह। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा दिया गया है, कश्मीर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और कश्मीर ये हमारा मसला है, कश्मीर का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात आतंकवाद की, आप ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी शुरू हो जाएगी। याकूब जी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसको आपने डिसॉल्व कर दिया, अगर इंटीग्रल पार्ट था मैं फिर कहूंगी ये भारत का मसला है। याकूब जी, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए, मैं तो नहीं लेके गया, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए। आप यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के हर फोरम पर मुंह खा चुके हैं, आप आतंकवाद के इशू पर आइए। ऑल इंडिया रेडियो पे किसने खिताब किया था? आप ही ने ये मुद्दा उठाया है प्लेबिसाइड का, हमने नहीं उठाया था ये मुद्दा। तो ये इंटीग्रल पार्ट अगर आप ये कहेंगे ये अभी रिसेंटली हुआ 370 को रिवोक करने के बाद, तो आपकी तरफ से हुआ होगा, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ ना। अरे आतंकवाद के मसले पर बोलिए, आप आर्टिकल 370-35 पर क्यों बोलते हैं? वो भारत का इशू है। और पीपल ऑफ कश्मीर हैव एक्सेप्टेड आर्टिकल 370, एक्सेप्टेड आर्टिकल 35 रिवोकेशन, तो इसमें परेशानी आपको क्यों हो रही है भाई? सर ये तो अच्छा, फिर आप पाकिस्तान को क्यों बीच में ठहराते थे कि बायलैटरल इसमें वो होगा, इशू होगा ये 2 मुल्कों के दरमियान है? तो अरे किसने कहा? याकूब जी, क्या हो गया आपको? किसने कहा? आपको किसने कहा? पाकिस्तान के मुद्दे पर आपकी राय चाहिए। हमने तो आपसे ये कहा आप आतंकवाद खत्म करिए और भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे, बातचीत होगी। आप सुखी आप खुश रहें, टेररिज्म और दहशतगर्दी से अलग रहें। जफर जी, जफर जी, देखिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अपने पड़ोसी मुल्क को चेंज नहीं कर सकते। मैं उनसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते रहें, लेकिन वो उसी वक्त पॉसिबल है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से बाहर निकलेगा, और उस वक्त निकल पाएगा तब पाकिस्तान दहशतगर्दी से जब आर्मी हिंदुस्तान की तरह आर्मी की तरह रहे और सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्टेड जो डेमोक्रेसी में था और सिविलियन गवर्नमेंट का काम करे। लेकिन जब तक वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट खाली नाम पपेट की तरह रहती है और वह सारे काम जो है बिजनेस से लेके फैक्ट्री से लेके सारे काम जो है फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहने के लिए वहां पर है, आप जरा मीटिंग में भेज दीजिए किसी को। ये जाते हैं कौन? वो सिर्फ जाते हैं इस्लामिक कंट्री में 1-2 जगह, बाकी आप जी, इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत का जहां इंटरेस्ट है वो वहां पर चर्चा भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, और इसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत और रशिया के बीच में शिखर वार्ता पर इसलिए पूरी दुनिया की नजर भी टिकी हुई है। माफ कीजिएगा जफर जी, मेरे पास समय इतना ही था। जफर जी आपका भी, संजय कुलकर्णी जी, शंकर प्रसाद जी, संजय मैफ्टन जी और याकूब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता पर न केवल चीन, पाकिस्तान की बल्कि अमेरिका की भी नजर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।